रामनवमी के पवित्र अवसर पर रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर में प्रभु श्री राम जी की होगी चरण पादुका पूजा। इसके अलावा सारा दिन व्यापी आयोजित होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। रानीगंज के सिया रोड पर स्थित इस बेहद प्राचीन मंदिर में मंदिर समिति की तरफ से रामनवमी के त्योहार को धूमधाम से मनाने की सारी तैयारी की गई है। इस संदर्भ में श्री श्री सीताराम जी मंदिर के कार्यकारिणी कमेटी के तरफ से अध्यक्ष श्री बिमल बाजुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 17 अप्रैल यानी बुधवार को रामनवमी का पर सुबह 11 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। मान्यता के अनुसार जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म भी दिन के 12 बजे हुआ था। इसलिए दोपहर 12 बजे से ही सभी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। इस बार हम लोग स्पेशल चरण पादुका का पर ना भगवान की पूजा कराएंगे, कारण कि ये कभी भी चरण पादुका का पूजा हमारे यहाँ रानीगंज में कभी भी नहीं हुई है। हम लोग ये मंडप में रखा हुआ उनको बाहर निकाल कर आम पब्लिक से सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आकर आप चरण पादुका का पूजा करें। और 12 बजे से 12:15 बजे से जोत चालू हो जाएगी और जोत का भी आनंद जोत भी ले और राम ये चरण पादुका की पूजा भी करें। किस तारीख को मनाइएगा रामनवमी? ये 17/4/2024 को बुधवार। दिन में कार्यक्रम होगी या दिन में 12:30 बजे राम जी का आरती होगी। जैसे कृष्ण भगवान रात को 12 बजे जन्म होते हैं, उसी प्रकार राम जी का जन्म सुबह 12 बजे हुआ। उस हिसाब से हम लोग 12 बजे आरती करेंगे भगवान की। उसके बाद जोत चालू हो जाएगी और चरण पादुका का पूजा आरंभ कर देंगे। धन्यवाद। और वो कंटिन्यू चलेगा रात को 9 बजे तक और 6 बजे से 6:30 बजे से भजन कीर्तन का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। जो रानीगंज के स्थानीय कलाकार हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, कारण कि हम लोग बाहर के कलाकार को नहीं बुलाकर हम लोग रानीगंज के स्थानीय कलाकार को मौका देना चाह रहे हैं कि वो लोग आकर यहाँ पर अपना भजन कीर्तन करें। ललित जी, ये जो चरण पादुका है ये कहाँ से या इसी राम मंदिर के से प्रभु श्री राम के चरण पादुका है या कहीं बाहर से या अयोध्या या कहीं से मंगाया गया है? ये हम लोगों को राम उत्सव के दिन एक दाता ने दिया था। इसके पहले हमारे मंदिर में चरण पादुका नहीं थी, तो चरण पादुका नहीं थी। उस राम भक्त ने आकर के देखा कि यहाँ भगवान की चरण पादुका नहीं है, तो इससे प्रेरित होकर उसने चरण पादुका दान में दी थी। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम किए कि इस बार चरण पादुका के ऊपर फोकस किया जाए और चरण पादुका की पूजा करने का अवसर सभी भक्तों को मिले। तो हम सभी रानीगंज वासियों से अनुरोध करेंगे कि सुबह 12:15 बजे जो हम लोग चरण पादुका की पूजा शुरू करेंगे, रात तक चलेगी, सभी दर्शक आए। तो कुमारी पूजा का भी क्या आयोजन किया गया है? कुमारी पूजा का आयोजन सवेरे होगा। वो तो नवरात्र की पूजा है, सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जो कि 9:30 बजे तक चलेगा। 9:30 बजे फिर हवन होगा। उसके बाद 9 कन्या जीमेगी। 9 कन्या जीमने के बाद नवरात्र का फंक्शन शेष हो गया। उसके बाद हम लोग राम जन्मोत्सव मनाएंगे 11:15 बजे से। कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है प्रदीप जी? आशा तो यही है कि कम से कम 5,000 आदमी आना चाहिए, क्योंकि राम उत्सव के दिन 20,000 आदमी आए थे और उसी दिन राम चरण पादुका का पूजा हम लोगों ने शुरू किया था। तो सभी लोगों ने अपने हाथों से चरण पादुका का पूजन किया था। तो इसलिए इस बार जो चरण पादुका का पूजन हो रहा है उसका दर्शन और प्रभु राम का दर्शन करने के लिए, राम जन्मोत्सव के दिन प्रभु राम का दर्शन करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं सभी चैनलों और न्यूज़ चैनलों से के द्वारा यही अनुरोध करूंगा कि सभी पब्लिक राम जी का दर्शन करने और चरण पादुका का पूजा कर आशीर्वाद लेने के लिए जरूर मंदिर पधारें। बिमल जी और ललित जी, इस मंदिर का संक्षेप में इतिहास बताएं। रानीगंज का श्री सीताराम जी मंदिर वर्तमान में अपने आप में इस शहर में एक दर्शनीय स्थल और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में परिणित हो चुकी है। मंदिर का बड़ा ही भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। यह सब जो मंदिर की ये जो व्यवस्था है इसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। इस मंदिर के बारे में बताएं कि लोगों का आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसका संक्षेप इतिहास बताएं। देखिए, ये मंदिर करीब 150 साल पुराना है। वैसे तो लोग कहते हैं और ज़्यादा पुराना, लेकिन हम लोग की उम्मीद से ये 150 साल पुराना है। और ये मंदिर पहले बहुत छोटा मंदिर था और इसमें रुकने का सिर्फ 4 फुट का एक रास्ता था।
धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ 50 साल बाद फिर से, लेकिन फिर भी रास्ता जो हुआ है वो वही रह गया 4 फुट का ही। सामने से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। फिर हम लोगों की कमेटी जो आई 5 साल पहले, हम लोगों ने जी तोड़ के मेहनत की, प्रयास किया। उसके बाद सामने से इसका द्वार खोलने में हम लोग सफल हुए। उसके बाद से ये मंदिर फोकस में आया और तीसरा जीर्णोद्वार जो है, भविष्य में और भी क्या योजनाएं हैं इस मंदिर को लेकर? भविष्य में मंदिर की लेकर योजना यही है कि भक्तगण आए अधिक से अधिक संख्या में। आरती में सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, हम लोग सभी आते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे नगरवासियों से कि कम से कम आरती के समय मंदिर में आए और भगवान राम का दर्शन करें, यही हम चाहेंगे। और हम लोग का आगे का प्रोग्राम है कि जैसे कृष्ण भगवान है, उसमें हम लोग भी राधा जी भी बगल में बैठाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो मंदिर कृष्ण और राधा जी का मंदिर हो जाएगा। ये मंदिर कहा जाता है, यहाँ एक बीच में पीपल का गाछ है। ये हो सकता है 200-300 साल भी पुराना हो, तो मालूम नहीं है। यहाँ पर कोई सन्यासी बाबा बैठते थे। आज भी वहाँ पर उनका खड़ाऊ रखा जाता है, उसका पूजा होता है, डेली पूजा होता है। सभी पब्लिक भी आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहीं से ये सन्यासी कहा जाता है कि सन्यासी बाबा ने ये मंदिर बनाया था सबसे पहले। तो ये इतिहास है, ये सुनी हुई बातें हैं, ये इतिहास है। किंतु ये पीपल गाछ जो है वो बहुत पूजनीय है। यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत लेडीज और जेंट्स आके इसका पूजा भी करते हैं। ये आपको विशेष सन्यासी आए थे वो पूजा अर्चना? मैंने ये 150 साल पहले का बात